तो दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जो उन्हें समझने का दावा करता है वो शायद खुद को ही बेवकूफ बना रहा है। सीएम साहब जेल में बैठकर भी वो सब सोच रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। केजरीवाल बैठे बैठे फिल्मी स्टाइल से जेल से निकलने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कानूनी रूप से तो वो बाहर का रास्ता खुलेगा नहीं। उनके खिलाफ ईडी सबूतों का बोरा लेकर घूम रही है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव तक भी उनका बाहर आना मुश्किल लग रहा है। उनकी आखिरी उम्मीद को हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, जिसमें वो ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने पहुंचे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी केजरीवाल की सांसें अटकी हैं। क्या फैसला होगा ये वक्त बताएगा। खैर, राह कठिन दिख रही है, तो ऐसे में केजरीवाल फिल्मी स्टाइल अपना रहे हैं। एक अंग्रेजी फिल्म के अपराधी का जेल से बाहर निकलने वाला फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं, एक खतरनाक खेल खेलकर जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। तो आखिर किस फिल्म से कॉपी कर रहे हैं केजरीवाल एक शातिर अपराधी की तरह बाहर निकलने का रास्ता? कैसे कोर्ट में जेल प्रशासन ने कर दिया केजरीवाल का पर्दाफाश, और ईडी ने कौन से सबूत जुटाकर केजरीवाल के बाहर निकलने के सारे दरवाजे कर दिए हैं बंद? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो जेल से बाहर निकलने के लिए केजरीवाल तड़प रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे और बहाने बना रहे हैं। पहले तो जेल से सरकार चलाने की नौटंकी कर रहे हैं। वो इसीलिए भी संभव हो रहा है क्योंकि अभी देश में लोकसभा चुनाव हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो ऐसे में किसी भी राज्य की सरकार या फिर केंद्र सरकार कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकती है, और अगर कोई फैसला इमरजेंसी में लेना पड़े तो उसके लिए चुनाव आयोग की परमिशन लेनी पड़ती है। वैसे भी केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है जिसकी फाइलों पर साइन करनी पड़े। तो अब जो केजरीवाल जेल से सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं, ये सब एक धोखा है। अब एक बात तो साफ दिख रही है कि जब तक देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तब तक ही केंद्र सरकार इस मामले में शांत है। आने वाले वक्त में केजरीवाल की कुर्सी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, यानी 4 जून तक केजरीवाल सीएम बने रह सकते हैं। इसके बाद दिल्ली में या तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या फिर उन्हें वैकल्पिक सीएम चुनना पड़ेगा। तो इसी डर से केजरीवाल फिल्मी दुनिया की तरह जेल की सलाखों से बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अमेरिकी टेलीविजन पर एक सीरीज आई थी प्रिजन ब्रेक। उसमें जो अपराधी है वो हाई सिक्योरिटी जेल में है, वहां से वो निकलने का उपाय ढूंढता है। कोई उपाय नहीं मिलता तो खुद को वो डायबिटीज पेशेंट बताने लगा, और पहले से वो दवाई भी ले रहा था। तो ऐसे में उसे दवाइयों के लिए डिस्पेंसरी जाने की इजाजत मिल गई। इसी दौरान उसने डॉक्टरों से दोस्ती भी कर ली, शुगर लेवल बढ़ाने की दवाइयां लेने लगा। इतना ही नहीं, उसके साथी ने भी यही तरीका अपनाया। इस चक्कर में उसे जेल की इंफॉर्मरी में जाने का प्लानिंग करने का मौका मिल गया, और आखिर में वो जेल तोड़कर निकलकर भाग गया। और इसी मिलते जुलते फॉर्मेट पर अब केजरीवाल भी काम कर रहे हैं। केजरीवाल वैसे जेल तोड़कर तो नहीं भागेंगे, लेकिन दिमाग शातिर अपराधियों की तरह चला रहे हैं। केजरीवाल के शुगर लेवल को लेकर इस वक्त जेल से लेकर कोर्ट तक कोहराम मचा हुआ है। केजरीवाल की टीम के साथ साथ उनके वकील तक ईडी को ही फंसाने की कोशिश में लगे हैं। शुरुआत होती है उनकी बड़बोली मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सबसे पहले आतिशी ने आरोप लगाया कि जेल में केजरीवाल की तबीयत खराब है। पहले ट्वीट गढ़ा, जब ट्वीट से माहौल नहीं बना तो मीडिया के आगे माइक लगाकर बैठ गईं। क्या आरोप लगाया, पहले ये सुनिए। मुझे कोई भी प्रशासन ये बता दे, कोई भी डॉक्टर ये बता दे कि 12 दिन में 4.5 किलो वजन कम होना कोई नॉर्मल चीज है। किसी व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए भी नॉर्मल चीज नहीं है, लेकिन जिसको अक्यूट डायबिटीज है, सीवियर डायबिटीज है, उस व्यक्ति के लिए इसके बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। आतिशी को यह आरोप लगाए देर नहीं हुई थी कि आप नेताओं को तमाचा मारते हुए जेल प्रशासन ने तुरंत सफाई पेश कर दी। साफ शब्दों में कहा, केजरीवाल का कोई वजन नहीं घट रहा है, वो नॉर्मल हैं, खाना पीना सब ठीक खा रहे हैं। जब पैतरा फेल हो गया तो नई कहानी गढ़ दी, जेल में सीएम का शुगर लेवल बढ़ रहा है। बाकायदा इसके लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसमें अपील की गई कि केजरीवाल को उनके पर्सनल डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाह मशवरा की परमिशन दी जाए। इस याचिका के ईडी ने जमकर विरोध किया, और कोर्ट को जो कुछ बताया आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ईडी का खुलासा सुनकर जज साहब भी हैरान थे। ईडी ने खुलासा किया,
हमने जेल अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी और पूछा कि केजरीवाल को जेल में क्या खाना मिल रहा है और उनको दवाइयाँ क्या मिल रही हैं। जेल प्रशासन की तरफ से आए जवाब में कहा गया उन्हें कोर्ट की परमिशन पर घर का खाना मिल रहा है। घर के खाने में वो आम, मिठाइयाँ, पूरी सब्जी खाते, चाय में चीनी डालकर पीते हैं। शुगर पेशेंट के लिए ये सब चीजें बिल्कुल मना होती हैं दोस्तों। बावजूद इसके सीएम साहब जानबूझकर ये सब खाना खा रहे हैं जब वो वर्षों से इंसुलिन पर हैं। इसका तो सिर्फ एक ही कारण है जो ईडी ने कोर्ट में कहा, वो शुगर लेवल बढ़ाकर जेल से बाहर निकलने का रास्ता बना रहे हैं। यानी कि केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। उन्हें मालूम है कानूनी आधार पर उन्हें बेल मिलना मुश्किल है, तो इसीलिए केजरीवाल बीमारी का हवाला देकर जमानत मिलने के लिए अलग अलग तरह की जोर आजमाइश में लगे हैं। खैर, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे ड्रामेबाजी तब और देखने को मिली जब संजय सिंह ने केजरीवाल की हत्या की साजिश का आरोप लगाना शुरू कर दिया। जो भी केजरीवाल से जेल में मिलने जाता वही नए शगुफे छोड़कर बाहर आता। भगवंत मान ने तो आरोप तक लगा दिया कि उन्हें शीशे की दीवार के पीछे से हेडफोन पर बातचीत करवाई गई, फेस टू फेस मुलाकात केजरीवाल से नहीं करवाई गई। भगवंत मान शायद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भूल गए थे। खैर, अब संजय सिंह आतिशी का नया ड्रामा शुरू हो गया है। जेल में केजरीवाल को मारने की साजिश का संजय सिंह ने क्या आरोप लगाया, पहले ये भी सुनिए। जेल के नियमों के मुताबिक किसी भी कैदी के बारे में उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसके खान पान से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं, ईडी ने कल किस अधिकार से अरविंद केजरीवाल के झूठे डाइट चार्ट को मीडिया में प्रचारित करवाया? इसके पीछे की क्या साजिश है? क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? अब आरोप लगाने से पहले संजय सिंह ये भूल गए कि पुलिस प्रशासन जेल का केंद्र के हाथों में है, बाकी का जेल प्रशासन केजरीवाल सरकार के हाथों में है। बीजेपी ने भी खुलासा कर आपको बेनकाब किया, बड़ी बात याद दिला दी। जेल मैनुअल की एक सीमा होती है जिससे बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकता, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अगर केजरीवाल को जेल मैनुअल से बाहर सुविधा दी जाए तो सारे अधिकारियों की नौकरी चली जाएगी, कोर्ट को भी जवाब देना होगा। यही वजह है कि केजरीवाल छटपटा रहे हैं, जेल से बाहर आने के लिए हत्या की साजिश तक का घिनौना आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भूल गए, खाना घर का खा रहे हैं तो शुगर लेवल बढ़ाने का आरोप तो परिवार पर ही जाना चाहिए, क्योंकि जेल का केजरीवाल एक निवाला तक नहीं छू रहा है। सारी चालाकी बता रही है कि केजरीवाल और बाहर उनकी माहौल बनाने वाली सारी टीम मिली हुई है। केजरीवाल का ही डायलॉग है, ये सब मिले हुए हैं। ये सब केजरीवाल को जेल से बाहर निकलने का हथकंडा है, लेकिन ईडी ने इनके सारे हथकंडों की कमर एक झटके में तोड़ दी है। अब कोर्ट से भी केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तो इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।